तो अभी खबर आ रही है लियोनेल मेसी के घर से कि उन्होंने अपने घर पे कारपेंटर बुलाया है और उन्होंने कहा है कि ये भैया आपको जो 8 ट्रॉफियाँ दिख रही है ना गोल गोल सी सुनहरे रंग की, इनके बगल में एक कैबिनेट और बना दीजिए क्योंकि मैं एक 9वीं ट्रॉफी घर लेके आ रहा हूँ। दुनिया वालों दोस्तों, इट इज़ गेटिंग रिग्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। टूर्नामेंट फुटबॉल एट इट्स पीक चल रहा है जहाँ पर जो बेहतर टीम है वो जीत जाए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो बेटर खेल रहा है वो जीतेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फुटबॉल इज मूविंग इन अ डायरेक्शन वे टू डिफरेंट, इन अ डायरेक्शन एंड अ पैटर्न दैट नो वन एट दिस पॉइंट कैन अंडरस्टैंड। किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा कि भाई किस गेम में कौन जीतेगा। हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं क्योंकि ये क्या हो रहा है भाई। एक तो कोपा अमेरिका का शेड्यूल जिस बंदे ने बनाया है उस बंदे को पकड़ पकड़ के मारो भाई। थोड़ा और टाइम जोन्स का, बाकी दुनिया का लिहाज करो। सिर्फ तुम्हारे देश में फुटबॉल नहीं चल रहा है, सारी दुनिया फुटबॉल देख रही है तुम्हारा। मतलब हिंदुस्तान में 5:30 बजे, मेरा टाइम जोन तो और भी पीछे चल रहा है भाई साहब। देखा ही नहीं जाता मैच, और सुबह सुबह जब आंख खुलती है तो खुली की खुली जाती है। और दोज वो लिविंग अंडर अ रॉक, मैं उन्हें बता देता हूं कि कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल आउट हो चुके हैं और उसमें एक सेमीफाइनल है उरुग्वाय वर्सेस कोलंबिया, ठीक है, वेरी गुड सेमीफाइनल। दूसरा सेमीफाइनल है अर्जेंटीना वर्सेस कनाडा। ये कहां का न्याय है? ऐसा कैसे हो गया कि कनाडा क्वालिफाई कर गई सेमी के लिए एंड नाइदर यूएसए नॉर मेक्सिको कुड क्वालिफाई? और दूसरी बात, ये कोलंबिया किस चक्की का आटा खा के आई है? मतलब क्वार्टर फाइनल में पेनल्टी तो नॉर्म हो गई थी ना, हर मैच पेनल्टीज तक जाना ही चाहिए। ये 5-0 क्या होता है भाई? और जो मैंने एक चीज कही थी कोपा अमेरिका के अपने उस प्रेडिक्शन वीडियो में, हामेस रोड्रिगेज इज लुकिंग फॉर रिडेम्पशन एंड बॉय इज ही गेटिंग रिडेम्पशन। भाई साहब 5 असिस्ट मार चुका है वो बंदा ऑलरेडी। कोलंबिया 26 गेम अनबीटन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर ऑल वी नो। क्या पता वो कोपा अमेरिका जीतने को जाए, लेकिन सामने खड़ी है एक ऐसी उरुग्वाय की टीम जिसने ब्राजील को हराया है पेनल्टीज पे। मार्सेलो बियल्सा की उरुग्वाय के दूर दूर से चर्चे आ रहे थे एंड देयर वाज अ रीजन फॉर इट। अब मैंने मैच अच्छे से नहीं देखा है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, बट भाई वी कुड हैव एक्सपेक्टेड कि उरुग्वाय वुड कम राइट थ्रू द गेट इन अ फैशन दैट बिग टीम्स वुड नॉट सी कमिंग। पर थोड़ा सा मेन इवेंट, मेन अट्रैक्शन की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा आई बॉल्स बेसिकली जहाँ पर चल रही हैं क्योंकि वो बेसिकली उन मैचेस को देख पा रही हैं क्योंकि वो एक रीजनेबल टाइम पीरियड में हो रहा है। यूरोज खत्म होने वाला है और उसके साथ खत्म होने वाला है सब कुछ, एवरीथिंग। एराज, लेगेसीज, टूर्नामेंट तो खत्म खैर होगा ही, बट सपने खत्म होने वाले हैं भाई, क्योंकि हमारे आइडल्स जा रहे हैं भाई। At least all Real Madrid fans are crying in a corner for all we know. हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर एक टीम जिसका नाम बहुत बड़ा है पर दर्शन उन्होंने धेले भर के नहीं दिए हैं, वो भी सेमीफाइनल पहुंच जा रहे हैं। बट टू देयर क्रेडिट आई वुड से कि फ्रांस आउट फॉक्स्ड पोर्चुगल। फ्रांस ने अनएक्सपेक्टेड प्लेयर्स को उतारा और अनएक्सपेक्टेड प्लेयर्स को सामने किया पोर्चुगल के। जैसे ही पेनल्टी शूटआउट पे मैच गया, पोर्चुगल वर प्रोबेबली कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ द हीरोइक्स ऑफ डियोगो कोस्टा। पोर्चुगल थोड़े चौड़े में चल रही होगी कि यार हमारे कीपर ने तो लास्ट में 3 पेनल्टी सेव की थी। इस बार वो बंदा एक भी नहीं कर पाया बिकॉज फ्रांस आउट फॉक्स्ड पोर्चुगल। एम्बापे वॉज बेंच्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम एंड हम सोच रहे थे बॉस ये क्या हो रहा है, बट डेशॉ वॉज प्लानिंग समथिंग। ही थॉट कि भाई कोस्टा ने मे बी प्रिपेयर किया होगा एम्बापे के लिए, मे बी प्रिपेयर किया होगा थुराम के लिए, मे बी प्रिपेयर किया होगा ग्रीजमैन के लिए, बट सामने पेनल्टी लेने कौन आया? यूसुफ फोफाना, जूल कुंडे और थियो हर्नांडेज, जिन लोगों को हम रेगुलरली फ्रांस के लिए पेनल्टी लेता नहीं देखते। और यहीं पर मात खा गए पोर्चुगल मेंटली। वहीं ऑब्वियसली दुख एक और कि टोनी क्रूस की रिटायरमेंट क्वार्टर फाइनल पर आकर के ही रुक गई जर्मनी के साथ, और स्पेन बड़ी ही ड्रामेटिक फैशन में जो है 119वें मिनट में हेडर मारा मिकेल मेरिनो ने एंड स्पेन वेंट थ्रू टू द सेमीफाइनल। स्पेन इज लुकिंग अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। मैंने एक लाइव स्ट्रीम में भी कहा था इंडी फुटबॉल पॉडकास्ट के साथ, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। वहाँ हमने डिटेल में बात की थी किस तरीके से ये स्पेन की टीम के पास इतना टैलेंट है, इतना फॉरवर है कि वो इस टूर्नामेंट में आग लगा सकते हैं एंड दैट दे आर डूइंग, दे आर शोइंग देयर कैपेबिलिटीज। ऑब्वियसली फेरान टोरेस बहुत बकवास प्लेयर है, लेकिन दिक्कत पड़ने वाली है सेमीफाइनल में क्योंकि फ्रांस विल कम ऑल गन्स ब्लेजिंग। मेरे हिसाब से हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, बट आई एम अज्यूमिंग कि फ्रांस और स्पेन का ये मैच बहुत बड़ा क्रैकर होने वाला है। मे बी वी माइट सी अनदर पेनल्टी शूट आउट, and if things were to go down in that fashion,
आई हैव अ फीलिंग फ्रांस विंस इट। वहीं दूसरे ब्रैकेट में ऑब्वियसली साउथ गेट बॉल, टेररिस्ट बॉल, बेकार बॉल, बट टू बी फेयर टू इंग्लैंड दे वर गुड इन दिस गेम। स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट कुछ पॉजिटिव साइंस नजर आए अंटिल ऑब्वियसली ब्रेल एम्बोलो ने गोल मार दिया, विच वॉज अ वेरी गुड मूव। स्विट्जरलैंड ने दिखाया भाई वाई दे डिजर्व टू बी इन दिस पोजिशन, बट फिर इंग्लैंड केप्ट देयर नर्व विच इज़ समथिंग दे आर फेमस फॉर नॉट डूइंग। बट अच्छा लगा देख करके, अच्छा लगा कि कुछ प्लेयर्स अपनी फॉर्म में वापस नजर आए, कुछ प्लेयर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वन ऑफ देम बीइंग बुकायो साका जिसने गोल मारा। तो उस लिहाज से इंग्लैंड लुक थोड़ा कॉन्फिडेंट, बट दे आर कमिंग अप अगेंस्ट अ नेदरलैंड साइड विच इज़ इक्वली इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर एक बंदे की तारीफ थोड़ी सी होनी चाहिए एंड दैट इज़ रोनाल्ड कूमन। रोनाल्ड कूमन को लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि उसके मैनेजरियल डिसीजंस जनरली बकवास होते हैं। उसने इस टूर्नामेंट में भी कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस लिए हैं, बट दोज हैव वर्कड आउट इन हिज फेवर। अगर आपने लास्ट मैच देखा हो नेदरलैंड्स का, उसमें उसने शावी सिमंस को शायद 35वें मिनट में सब्सटीट्यूट इन कर दिया था। पर एक डिसीजन जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा वो ये था कि कोमन स्टार्टेड डिव्राई ओवर द लाइक्स ऑफ वैन डिवेन एंड डिलिक्ट। डिलिक्ट तो खैर छोड़ो, मतलब अनवांटेड कमोडिटी हो चुकी है मैथिस डिलिक्ट फुटबॉल में, मतलब जिस टीम में जा रहा है वो स्टार्ट ही नहीं करके दे रहा है। यूवेंटस ने बेच दिया, बायर्न ने स्टार्ट ही नहीं किया, अब यूनाइटेड जाएगा मे बी, तो देखो मे बी ही बिकम्स द मेन मैन इन डिफेंस अलॉन्ग साइड लीचा। बट भाई डिव्राई वो स्टार्टेड एंड दैट वॉज अ क्वेश्चनेबल थिंग इन माई ओपिनियन, पर बंदे ने प्रूव किया है कि why he stood by his experienced players, और उन experienced players ने clutch moments में deliver किया much like in this quarter final which makes them a semi-finalist। और नेदरलैंड्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टीम है, काउंटर पे खेलेगी तो उनसे बेटर टीम शायद इस टूर्नामेंट में बहुत ही कम है। मे बी फ्रांस विद दैट लीथल एटीट्यूड ऑफ देयर विंगर्स दैट दे हैव, अब आप ऐसे वन साइडेड मान सकते हो मे बी, क्योंकि इंग्लैंड के पास वो पेडिग्री ज़्यादा है, वो ब्लोटेड हाइप वाले प्लेयर्स थोड़े ज़्यादा हैं। बट वॉच आउट फॉर दिस सेमीफाइनल एज वेल। कुदरत का करिश्मा ही समझिए कि दोनों सेमीफाइनल बहुत कड़ाकेदार होने वाले हैं, और जो भी फाइनलिस्ट होंगे आई थिंक वो डिजर्व्ड होंगे। आप लोगों की क्या राय है इस बवाल को लेकर के जो दोनों ही टूर्नामेंट्स में चल रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ट्रांसफ़र टॉक्स पर भी हम बात करने वाले होंगे बिकॉज इंटरनेशनल फुटबॉल का सीज़न खत्म होने वाला है एंड शुरू होगा हमारा क्लब फुटबॉल का सीज़न, जहां पर होड़ लगने वाली है। सो अ लॉट ऑफ कंटेंट इज कमिंग योर वे, content. So if you're liking what you're seeing, consider subscribing to this channel. Also like the video. अगर आप एंड तक बने रहे तो बहुत 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 शुक्रिया। I'll see you guys in another video. Until then, this is Kara signing off.